हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है अपना थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 3 बुक्स एंजल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास क्या होती है? हर वो इक्वेशन जो कि रिलेट करती है प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस को, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर कोई भी पूछेगा क्या होती है तो हम लोग कहेंगे वो इक्वेशन जो कि 3 फैक्टर्स को रिलेट करवाती है आपस में, जो कि क्या है? प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीनों को जो हमारे पास इक्वेशन रिलेट कराए, ताल्लुक बनाए इन 3 फैक्टर्स का, वो कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके बाद कह रहा है द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट नोन इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द सब्सटेंस इन द गैस फेज इज द आइडियल गैस इक्वेशन। हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है और बेस्ट नोन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। द इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द पीवीटी बिहेवियर ऑफ अ गैस क्वाइट एक्यूरेटली विद इन सम प्रॉपर्ली सेलेक्टेड रीजन। ये हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है आइडियल गैस की, ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है गैस का बिहेवियर एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर। अब वो पार्टिकुलर रीजन क्या है? हम लोग जो है इंटर के अंदर भी पढ़ के आते हैं कि कौन सी गैस आइडियली बिहेव करती है और कौन सी गैस आइडियली बिहेव नहीं करती। तो हम लोग ये जानते हैं जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है, गैसेस कब आइडियली बिहेव करती है? एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? हाई होता है और प्रेशर हमारे पास क्या होता है? लो होता है। तो इस कंडीशन में गैसेस हमारे पास किस तरीके से बिहेव करती है? आइडियली बिहेव करती है। अब अगर हमारे पास प्रेशर कम होता है, लेट्स सपोज हमारे पास प्रेशर माइनस में चला गया, -डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया और प्रेशर जो है आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करती, वो रियलिस्टिक बिहेव करना शुरू हो जाती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आइडियल कंडीशन में तो सेटिस्फाई होगी लेकिन रियलिस्टिक कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं, आगे स्लाइड के अंदर क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द आइडियल गैस इक्वेशन वेयर कांस्टेंट आर, हमारे पास क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम हो ना, आप लोगों ने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो क्या करते थे आप लोग? पी वी, और ये जो वी होता था ये स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता था, ये नॉर्मल जो आमतौर पर वॉल्यूम यूज करते हैं वो, और यहाँ पर क्या आता था? एन आर टी। ऐसा ही है, हाँ या ना? अब अगर ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है और उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते थे, तो मैं इसको यू से ज़ाहिर कर देता हूँ, कोई मसला। अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ पर पी वी सेम रहा बिल्कुल, ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास ना, कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा? आर यू, मतलब कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इस मास को वॉल्यूम के फैक्टर से डिवाइड करवा दूँ, मतलब कि हमारे पास अगर वॉल्यूम के फैक्टर से डिवाइड कराऊंगा तो कोई भी फैक्टर जब वॉल्यूम कोई भी फैक्टर जो है उससे मास से डिवाइड होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आर यू अपॉन एम, मतलब कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ये हमारे पास बराबर होता है गैस कांस्टेंट आर के, सिंपल आर के हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? टी। तो यहाँ पर देखें, आर इज द गैस कांस्टेंट इक्वेशन, इज द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट और सिंपली आइडियल गैस रिलेशन, एंड द गैस दैट ओबे दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस। वो गैस जो कि इस रिलेशन को ओबे करती है वो आइडियल गैस कहलाती है। P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या है? या तो एटमॉस्फेयर के अंदर होगा, एटीएम के अंदर होगा, या तो पास्कल के अंदर होगा। टेम्परेचर हमेशा याद रखना, टेम्परेचर जो है केल्विन के अंदर होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर नॉट एक्सेप्टेबल है। एंड V इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। द गैस कांस्टेंट R इज डिफरेंट फॉर ईच गैसेस, क्योंकि यहाँ पर देखें RU की वैल्यू तो सेम है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8.314, आप लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। लेकिन जब आप मास से डिवाइड कर देते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, लिहाजा हर गैस का मोलर मास क्या होता है? तब्दील होता है। तो ये R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ यूनिट्स दिए गए हैं लेकिन हम लोग ज्यादातर इन 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक ये पहला और एक ये दूसरा। बाकी यूनिट्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ना ही एग्जामिनर इतना ज्यादा पूछता है, तो बाकी यूनिट्स याद करने की जरूरत नहीं है।
चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, अच्छा जनाब, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, द मास ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर मास। अब देखें ना, ये तो कॉमन सी बात है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मास। द मास ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट के बराबर है मोलर मास और द नंबर ऑफ द मोल। ये तो कॉमन सी बात है, केमिस्ट्री में आप लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं। द वैल्यू ऑफ आर एंड एम ऑफ सेवरल सब्सटेंसेज आर गिवन इन टेबल A1। The ideal gas equation of the state can be written in several different forms। अब देखें, ये आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग जो है मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया, देखें हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर PV इक्वल्स टू MRT। ये इस तरीके देखें, आपके पास स्टार्टिंग में क्या आएगा, P कैपिटल V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को N कैपिटल N से डिनोट कर दिया, NRU, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। अब ये हमारे पास एक फॉर्म ये हो गई 314 वाली। अब दूसरी फॉर्म क्या करना है, यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं मास ले आऊं, अगर यहाँ पर PV इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास RU इनटू T। अब ये अगर आप लोग पीछे पढ़ के आए ना कि भाई RU अपॉन M ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है R के, तो मेरी इक्वेशन मॉडिफाई हो गई, क्या हो जाएगी, M यहाँ पर बाहर ही रहेगा, ठीक है, हाँ या ना। इसके अलावा ये RU अपॉन M सिंपल क्या हो जाएगा, R गैस कांस्टेंट, और ये T हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं PV इक्वल्स टू MRT, हमारे पास ये फॉर्म भी ड्राइव हो गई। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और अगर गौर करें, एक चीज़ और नोट करें, तो एक और फॉर्म बनाई हुई है, और वो फॉर्म हमारे पास क्या है, V बार की शक्ल में। तो आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ ना भाई मास से डिवाइड होती है तो स्पेसिफिक बन जाती है। लेट सपोज अगर मैं स्पेसिफिक मास की बात कर रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, सर वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दें उसके मास से, हाँ या ना भाई, यही कहेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ लेट सपोज स्पेसिफिक एंथैल्पी की, H की बात कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल H डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, यही होगा ना भाई। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास V बार जो है ये है क्या, इज दी मोलर स्पेसिफिक हीट। सिर्फ इस पहले आप लोग सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ते थे। अब अगर मैं उस स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होगा, अगर मैं उसको उसके मास से डिवाइड करने के बजाय उसके मोलर उससे डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ मोल से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेट सपोज मैं अगर क्या करता हूं, वॉल्यूम को ना भाई कैपिटल V लिया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मोलर वॉल्यूम। क्या आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ लेट सपोज एंथैल्पी की, और एंथैल्पी मुझे जो है मोलर एंथैल्पी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा, ये मोलर एंथैल्पी का सिंबल है, और ये क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको यहीं पर इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल यहाँ पर आ रहा था ना भाई, इसको यहाँ पर नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या गया, मोलर वॉल्यूम, वेयर V बार इज दी मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट मोल इन मीटर क्यूब पर किलो मोल और फीट क्यूब पर पाउंड। अब ये वाला हम लोग सिंबल, ये वाला यूनिट ज्यादातर यूज होगा। अब बार अबाउ दी प्रॉपर्टी डिनोट्स वैल्यू ऑन अ यूनिट मोल बेसिस थ्रू आउट दी टेक्स्ट। ये बार जो है ये इंडिकेशन है डिवाइडेड बाय मोल की, ठीक है। बाय राइटिंग इक्वेशन 313 ट्वाइस फॉर अ फिक्स मास एंड सिंप्लीफाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस इन डिफरेंट। अब ये वाला तो हम लोग जानते हैं, ये भी क्या है, जनरल गैस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है, मतलब कि PV इक्वल्स टू NRT की फॉर्म में से ड्राइव करते हैं। एंटर में आप लोगों को ड्राइव करवाई होगी, ये भी वहीं से आई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बुक सेंजल के अंदर पूछा गया है कि क्या आइडियल गैस रियलिस्टिक के अंदर, ये देख रहे हैं आप, बंदा जो है यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है और सोच रहा है कि आइडियल गैस क्या वो हकीकतन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इज इट रियलिटी।
अच्छा, एन आइडियल गैस इज एन इमेजिनरी सब्सटेंस, वो तो है तस्वुराती सब्सटेंस है, मतलब कि हकीकतन एग्जिस्ट नहीं करती। दैट ओबे द रिलेशन पीवी इक्वल्स टू आरटी, जो कि ओबे करती है रिलेशन पीवी इक्वल्स टू आरटी। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट द आइडियल गैस गिवन क्लोजली अप्रोक्सीमेट पीवीटी बिहेवियर ऑफ अ रियल गैसेस एट लो डेंसिटीज। अब यहाँ पर देखें, एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स। अब कोई भी गैस मुकम्मल आइडियल नहीं हो सकती, लेकिन वो अगर 100% आइडियलिस्टिक नहीं है तो 99% हो सकती है, 98% हो सकती है, 95% हो सकती है, वो भी एक मखसूस कंडीशन में। उसकी शराइत क्या क्या है? डेंसिटी कम होनी चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, एज डिस्कस्ड इन अबव, जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया कि कोई भी गैस आइडियली बिहेव कब करती है? जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर क्या हो? कम हो। अब जाहिर सी बात है, जब आप दर्जा हरारत बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो उसकी डेंसिटी, उसकी कसाफत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड द गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस अंडर दिस कंडीशंस एट हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स। अब ये कह रहा है कि हाई प्रेशर्स के ऊपर, ज्यादा प्रेशर के ऊपर और कम दर्जा हरारत के ऊपर गैसेस डज नॉट बिहेव एन आइडियलिस्टिक, आइडियल की गैस की तरह बिहेव नहीं करती, और ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाएं यहाँ पर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर समझते हैं। देखें, आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर समझाता हूँ मैं, होता क्या है। द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन एक्यूरेटली बी एनकाउंटर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ करेक्शन फैक्टर कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखें, जब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आई PV इज इक्वल टू nRT, तो साइंसदान जो है वो परेशान हुए कि भाई ये तो एक गिवन कंडीशन के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाई जिसके जरिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई V हमारे पास, P क्या है? प्रेशर है। V हमारे पास, लेट्स सपोज ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है, इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, अब इस फैक्टर से आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आइडियलिस्टिक आएगा, क्योंकि ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ओबे करती है। अब अगर मुझे कोई रियलिस्टिक गैस डील करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, P मेरे पास सेम रहा, V मेरे पास, अब मैं रियल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर R आ गया, इज इक्वल्स टू आ गया, और मुझे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जो कि क्या होगा? Z होगा। क्या होगा वो? Z होगा। तब जाके ये इक्वेशन रियलिस्टिक के लिए भी यूज की जा सकती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो मैं अगर कहता हूँ कि V रियल ना, मतलब कि V एक्चुअल, V रियल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ZRT अपॉन P के, ZRT अपॉन P के। ठीक है, अब ये RT अपॉन P, इतना हिस्सा RT अपॉन P, यहाँ से देखें RT अपॉन P किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम के। तो आपके पास रियल वॉल्यूम VR या V एक्चुअल कर लेते हैं, VR या V एक्चुअल, ये बराबर हो जाएगा Z फैक्टर सेम रहा, और इस पूरे फैक्टर की जगह पर ना भाई RT अपॉन P की जगह पर, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? आइडियलिस्टिक वॉल्यूम। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि भाई हमारे पास जो है एक्चुअल वॉल्यूम वो बराबर होता है Z इनिशियल वॉल्यूम के। अब यहाँ पर देखें यही क्या आ गया है, Z इक्वल टू V एक्चुअल अपॉन V आइडियल। ये V रियल या V एक्चुअल को डिवाइड कर दिया V आइडियल से, तो आपके पास Z फैक्टर आ गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसके अलावा रियल गैसेस के लिए हम लोग देख सकते हैं 1 नहीं होगी, रियल गैसेस के लिए 1 नहीं हो सकती, या तो ग्रेटर देन 1 होगी या तो लेस देन 1 होगी। ठीक है, द फर्दर अवे Z इज फॉर्म यूनिटी द मोर गैस डेविएट फ्रॉम दी, मतलब कि Z 1 से जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा गैस क्या कर रही होगी? 1 से जितना ज्यादा बड़ा हुआ या जितना ज्यादा छोटा हुआ उतनी आपकी गैस डेविएट कर रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के ऊपर। तो ये होता क्या है, देखें, हम गैसेस बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट टेम्परेचर बट दे बिहेव वेरी मच द सेम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मलाइज विद रिस्पेक्ट टू देयर क्रिटिकल टेम्परेचर।
अब गैसेस जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दर्जा हरारत के ऊपर और प्रेशर के ऊपर बहुत मुख्तलिफ बिहेव कर रही होती है। तो हम लोग गैसेस का एवरेज बिहेवियर देखने के लिए क्या कर देते हैं, उनके क्रिटिकल प्रेशर से और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, उनका एक एवरेज प्रेशर और एवरेज टेम्परेचर आ जाता है। द PR इज द रिड्यूस प्रेशर एंड TR इज द रिड्यूस टेम्परेचर। द Z फैक्टर फॉर ऑल द केसेस अप्रोक्सीमेटली द सेम एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। देखे ना, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, मिल जाना, मतलब कि सेम आना। तो हम लोग मुख्तलिफ प्रेशर्स के ऊपर, मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ बिहेवियर शो कर रही है, लिहाजा उसका बिहेवियर एक जैसा लाने के लिए हम लोग उसके क्रिटिकल प्रेशर से और क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इस तरीके से हमारे पास उसका बिहेवियर सेम आ जाता है और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है Z जो है वो भी क्या हो जाता है, सेम। जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर इंस्टेड ऑफ प्रेशर T जनरलाइज्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट कैन स्टिल यूज टू डिटरमाइन द थर्ड प्रॉपर्टी but it would involve tedious trial. Therefore it is necessary to define one more reduced property called pseudo reduced volume VR। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है, देखें प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्रेशर का P एक्चुअल प्रेशर डिवाइडेड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, एक्चुअल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर। अब वॉल्यूम का भी होना क्या चाहिए, वॉल्यूम का होना चाहिए एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वॉल्यूम, हाँ या ना, क्रिटिकल वॉल्यूम होना चाहिए ना। अब उस क्रिटिकल वॉल्यूम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया दूसरे फैक्टर से। मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई पी वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, RT के। अगर यहाँ पर जो है रिड्यूस किया, क्रिटिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर कौन सा आ जाएगा, क्रिटिकल वाला, और टेम्परेचर भी कौन सा आ जाएगा, क्रिटिकल वाला। तो बात एक ही है, इन्होंने यहाँ पर वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम को क्या कर दिया, अकेला कर दिया, दूसरे फैक्टर की शक्ल में लिया है, क्योंकि क्रिटिकल वॉल्यूम टेबल के अंदर गिवन नहीं है। इस वजह से हम लोग जो है इस शक्ल में लिया है टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, ठीक है। क्रिटिकल वॉल्यूम आप चाहें तो अलग से कैलकुलेट मतलब कि कर सकते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करके फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबल में मौजूद नहीं है। तो आसानी यही है, आसानी इसी बात में है कि हम लोग इसके फॉर्मूले को ओपन करके लिख दें कि RTCR अपॉन PCR, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है, ध्यान से समझिएगा इस न्यूमेरिकल को, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है और लॉजिक्स आप लोगों ने जहन में याद रखने हैं। एक ही थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में भी याद रखिएगा, एक ही बात जहन में रखिएगा कि पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान बात नहीं है। तो स्टार्टिंग से क्या कीजिएगा, एक ही लॉजिक, ये बात बड़ी देर से बच्चा अंदाज़ा लगाता है कि पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान बात नहीं होते। तो फोकस ऑन दी मेथड, पेज के साइड में ना, पेज के कहीं पर भी मेथड लिख लिया करें। पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या बेहतर है कि सिर्फ बंदा मेथड के ऊपर फोकस करे। अगर मेथड आपके जहन में होगा, कन्वर्जेंस आपके जहन में होगी, तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जाहिर है टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब डिटरमाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम, मालूम क्या करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम करना है ऑफ रेफ्रिजरेंट 134A। अब रेफ्रिजरेंट 134A आ गया तो आप लोगों के जहन में फ़ौरन से उसके टेबल आ जाने चाहिए। रेफ्रिजरेंट 134 के लिए 11 यूज़ करते हैं, टेबल नंबर 12 यूज़ करते हैं और टेबल नंबर 13 यूज़ करते हैं। 13 सुपर हीटेड का है, 11 और 12 प्रेशर और टेम्परेचर का है, ठीक है। एज डिस्कस्ड इन अबव, हम लोग पिछले लेक्चर में डिटेलिंग में टेबल को यूज़ करना का सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको इंडिकेशन, ताकि आप लोगों को बार बार ये चीज़ें दोहराई जाएं तो याद हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट 134A जब भी यूज़ किया जाएगा उसके लिए हम लोग 3 टेबल ही फॉलो करते हैं, 11, 12 और 13। अब कह रहा है वेपर 0.9 मेगापास्कल, 0.9 मेगापास्कल के ऊपर और 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब देखें आपके पास एक प्रॉपर्टी तो यहाँ से बआसानी आ जाएगी, मतलब कि आपको प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया, क्या क्या दे दिया, प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस आप जाएंगे टेबल नंबर A13 में। A13 में जाने के बाद आप 0.9 मेगापास्कल को देखेंगे। अगर 0.9 मेगापास्कल के अंदर 70 डिग्री लाई कर रहा हुआ तो आपके पास रेफ्रिजरेंट किस में मौजूद है, सुपर हीटेड में,
ठीक है, ये बात समझ में आई। पहले आप जाएंगे A13 में, A13 में प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर देखेंगे, अगर लाई कर रहा हुआ मतलब सुपर हीटेड है, अगर नहीं लाई कर रहा तो फिर आप इन दो टेबल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, इन दो टेबल के अंदर बाद में जाएंगे। अब हम लोग इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टेबल। प्रॉपर्टी टेबल के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखें हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जब गए टेबल नंबर, ये तो दूसरा टेबल है, यहाँ पर गौर करें, अगर टेबल आप लोग देखें कौन सा है A13 और 0.9 मेगा पास्कल के अंदर मैंने जाके देखा पहले तो टेम्परेचर आ रहा है या नहीं आ रहा, टेम्परेचर आ रहा था। मैं मुतमईन हो गया कि भाई ये सुपर हीटेड ही है, अब मुझे कोई और टेबल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि वहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम की लाइन में देखा मेरे पास वॉल्यूम कितना आ गया 0.027413। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम मेरे पास आ गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.027413, इट कैन बी ट्रीटेड एज द एग्जैक्ट वॉल्यूम, और जो प्रॉपर्टी टेबल से वॉल्यूम निकाला जाएगा वो हमारे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि भाई आइडियल, देखें हम लोगों ने इन दो प्रॉपर्टी को देख के तो एक जो काम आगे कह रहा था ना कि भाई डेटा फ्रॉम दी टेबल्स, डेटा फ्रॉम दी टेबल वाला काम तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया। अब अगला कह रहा है द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्या होती है, PV = RT। अब यहाँ पर RT/P हो जाएगा, PV = RT। तो यहाँ पर R की वैल्यू आप लोग जाएंगे टेबल A1 में, टेबल आप लोग किस में जाएंगे, टेबल A1 में जाएंगे। A1 में हम लोग गए, वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, चीज़ें नोट कर ली, उसकी R की वैल्यू नोट कर ली, उसका मोलर मास नोट कर लिया, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर नोट कर लिया, उसका क्रिटिकल प्रेशर नोट कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर ली, नोट डाउन कर ली। अब देख रहे हैं यहाँ पर लिखी भी आ रही है। अब यहाँ पर आगे आप लोग देखें क्या कह रहा है, आगे हम लोग फॉर्मूला लगाया, R की वैल्यू हम लोगों ने नोट की थी, T जो हमारे पास गिव इन द 70 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय प्रेशर हमारे पास, क्योंकि किलो पास्कल में कन्वर्ट किया, क्योंकि R का जो यूनिट है वो किसके अंदर है, किलो पास्कल के अंदर है, किलो जूल पर केजी मतलब कि किलो पास्कल के अंदर है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मेगा यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग उसको क्या कर देंगे, किलो में कन्वर्ट कर देंगे प्रेशर को, 900 किलो पास्कल है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, 0.0105 मीटर क्यूब पर केजी। अब ये कह रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द एरर इन्वॉल्व इन दी फर्स्ट टू केसेस। फर्स्ट टू केसेस के अंदर जो एरर है वो भी डिटरमाइन करें। तो ये हम लोगों ने एक तो प्रॉपर्टी टेबल का यूज़ किया और दूसरा हम लोगों ने अभी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया। तो इनके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, एरर डिटरमाइन कर देते हैं। एरर कैसे करेंगे, एग्जैक्ट वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट जो आइडियल गैस का आया डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100%, ये एरर का फॉर्मूला है, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्स डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो एग्जैक्ट हम लोगों ने क्या कौन सी वैल्यू ली है, ये वाली 0.027 वाली, इसको ऊपर नीचे लिखा, माइनस किया मैंने जो अप्रोक्सीमेट मतलब कि जो आइडियल गैस से आंसर आया वो वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मेरा एरर कितना आ रहा है, 13.3% आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट हम लोगों को यूज करना है कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम लोग तीसरा वाला फैक्टर जो हम लोगों को निकालना था कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट के ज़रिए, उसके ऊपर अगेन काम करने के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो वाली रिकॉर्डिंग हमारी पॉज हो गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट से निकालना है। कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट का मतलब क्या हुआ, हम लोग इन रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर के जो फॉर्मूले हमारे पास हैं उनका यूज़ करेंगे। सवाल के अंदर आप लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, लिहाजा आप लोग सबसे पहले फॉर्मूले किसके अप्लाई कर देंगे, प्रेशर के और टेम्परेचर के, मतलब कि रिड्यूस प्रेशर आप लोग निकाल लेंगे और रिड्यूस टेम्परेचर आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। अब आप लोगों ने जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है। तो एक्चुअल वॉल्यूम का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि भाई Z जो है ना, Z वो किसके बराबर होता है, Z बराबर होता है V एक्चुअल डिवाइडेड बाय V आइडियल के। तो यहाँ पर आप लोगों ने V एक्चुअल निकालना है ना भाई,
तो V एक्चुअल निकालने के लिए VI इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब VI हम लोग आइडियल वॉल्यूम भी निकाल चुके हैं, अब हम लोगों ने किसके ऊपर काम करना है, Z के ऊपर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए एक कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट बुक के अंदर पहले से गिवन है, हम लोग उसका यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, Z निकालेंगे। अब देखें यहाँ पर आपने रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर निकाल लिया ना, अब आप लोगों ने Z निकालना है। कैसे निकालेंगे, फिगर नंबर A28 बुक के अंदर ये वाली फिगर है A28, वहां से निकाला जाएगा। देखें हम लोग फिगर नंबर A28 के अंदर आ गए। अब आप लोगों ने चीजें क्या क्या निकाली हुई हैं, आप लोगों ने निकाला है PR और TR। अब यहाँ पर आप लोग देखें PR की लाइन कौन सी, PR हमारे पास लाई कर रहा है X एक्सिस के ऊपर। कहाँ लाई कर रहा है, X एक्सिस के ऊपर। ये वाली पूरी जो लाइन है ये X एक्सिस की है। और TR जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं TR लिखा हुआ है, स्मॉल सा TR लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी देखें TR लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे PR, मेरे पास PR का आंसर कितना आया था, PR का मेरे पास आंसर आया हुआ है 0.22 आया हुआ है, ठीक है। तो 0.2 तो इधर कॉन्साइड करेगा बिल्कुल बीच में, और 0.22 है तो ये कहीं आगे यहाँ कॉन्साइड करेगा। अब यहाँ से आप लोग गौर करें, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब यहाँ पर रोक दें, यहाँ पर आप लोगों ने देख दिया। अब कहाँ पर रोकना है, TR की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 0.9 आ रही है आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं TR की ये वाली जो लाइन है ये कितने की है, 0.9 की। तो इस लाइन को ऊपर लेके जाएं और यहाँ पर कॉन्साइड करा दें। जहाँ से ये कॉन्साइड करे वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। वो आप लोगों को जो स्ट्राइक करेगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू दे रहा होगा। और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रहा है हम लोगों को, 0.89 दे रहा है। 9 से थोड़ा कम है ना, तो 0.89 कंसिडर कर ले रहे हैं। ये हमारे पास कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब जब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, हम लोग आइडियल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके बाद परसेंटेज एरर एग्जैक्ट जो हम लोगों ने टेबल से निकाला था, अब अप्रोक्सीमेट हम लोग किसको कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट हम लोग इसको कर रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ से कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट से निकाला। एग्जैक्ट सिर्फ वही होगा जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में टेबल से निकाला था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जनाब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.016773 मीटर क्यूब टैंक, हमारे पास एक टैंक है जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। अच्छा ये स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है, याद रखिएगा। और उसका मास कितना दिया हुआ है, 1 kg। काम ही आसान हो गया, जब आप लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो आप लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स मास, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अब रेफ्रिजरेंट 134A दे रहा है, तो रेफ्रिजरेंट 134A के लिए सिर्फ 3 ही टेबल यूज करते हैं, 11, 12 या तो 13। अब आगे क्या कह रहा है, 8 110 डिग्री सेंटीग्रेड इस दर्जे हरारत के ऊपर डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग आइडियल गैस, बाय यूजिंग जनरलाइज्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेंट टेबल। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट टेबल का आप कैसे मालूम करेंगे, सवाल ये पैदा होता है ना भाई। तो देखें 2 प्रॉपर्टीज दे दी ना भाई, एक उसने टेम्परेचर दे दिया, एक उसने स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया। तो अब आसान सी बात है, आप क्या करेंगे, आप या टेबल नंबर, आप टेबल A13 के अंदर आप नहीं जा सकते, अभी फिलहाल आप नहीं जा सकते, क्योंकि अब आप जाएंगे टेबल नंबर A11 में या A12 में। A11 में जाएंगे क्योंकि A11 किसके यहाँ पर है, A11 टेम्परेचर को देखते हुए बनाया गया है, तो A11 में मूव करेंगे। A11 में जाने के बाद आप अपने वॉल्यूम को क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। अगर आपका जो वॉल्यूम है वो क्या आ रहा होगा, ग्रेटर आ रहा होगा VG से, मतलब कि आपकी कंडीशन, आपका वॉल्यूम क्या आ रहा होगा, ग्रेटर आ रहा होगा VG से, तो आप फिर सुपर हीटेड में जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा, आपका वॉल्यूम जो है वो लेस देन आ रहा होगा, किससे, लेस देन आ रहा होगा VG से, और ग्रेटर देन आ रहा होगा VF से, तो आपके पास क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर कंसिडर करेंगे। और अगर आपके पास वॉल्यूम जो है आपका वो क्या आ रहा होगा, लेस देन आ रहा होगा VF से, तो ये आपके पास क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड लिक्विड होगा। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गए टेबल नंबर
यहाँ पर ये लोग यहाँ पर डायरेक्ट गए हैं, लेकिन आप लोग पहले क्या करेंगे, आप लोग इस वॉल्यूम में ना, आप लोग इस टेम्परेचर के ऊपर 110 के ऊपर जाएंगे, टेबल नंबर A11 के ऊपर। A11 के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको जो है वो टेम्परेचर क्या मिलेगा, आपको जो है वो इस टेम्परेचर के ऊपर आपका वॉल्यूम ग्रेटर देन मिलेगा VG से, ठीक है, जाके चेक कर लीजिएगा। और जैसे ही ग्रेटर देन VG मिलेगा, हम लोग को क्या समझते हैं, ये सुपर हीटेड है, और सुपर हीटेड के लिए हम लोग टेबल A13 फॉलो करते हैं। देखें A13 फॉलो किया हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें, A13 में हम लोग गए। A13 में हम लोगों को जो टेम्परेचर गिवन था 110, वहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम हमारा देखना शुरू कर दिया। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 0.016। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा नहीं 0.016 नहीं, 0.01673 अप्रोक्सीमेटली करीब करीब है हमारा, ठीक है। तो ये हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। अब हम लोगों ने इसको कंसिडर करते हुए, इसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, और इसको कंसिडर करते हुए हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है ये कौन से प्रेशर के रीजन में लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास प्रेशर में लाई कर रहा है 1.6 वाले में, ठीक है, ये 1.6 वाले में लाई कर रहा है। अब 1.6 वाले में लाई कर रहा है, तो हम लोग ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट प्रेशर होगा। ये वाला काम हमारा हो गया, हम लोगों ने टेबल का काम कर दिया। अब आइडियल गैस के लिए, इक्वेशन P अपॉन V का यूज कर लेंगे। R की वैल्यू हम लोग वहाँ टेबल नंबर A1 से देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हमारे पास है, तो हमारा प्रेशर जो है वो इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में लास्ट में क्या करना है, बाय यूजिंग जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी चार्ट का यूज करना है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ था और हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसका यूज़ करते हुए इन दोनों के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला T/TCR V/VCR जो कि इसके बराबर होता है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों के पास जो है फ्रॉम फिगर A28 आप लोगों को रिड्यूस प्रेशर निकालना है। आप लोगों को एक्चुअल प्रेशर निकालना है ना भाई, एक्चुअल प्रेशर आप लोगों के पास क्या होता है, PR डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू PR, मतलब कि रिड्यूस प्रेशर डिवाइडेड बाय क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। अब क्रिटिकल प्रेशर तो आप लोग का निकाल लेंगे, आप लोगों ने निकालना है रिड्यूस प्रेशर कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग कंप्रेसिबिलिटी टेबल चार्ट। देखें इस टेबल को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों का TR और VR आप लोगों को गिवन है ना। VR कितना आ रहा है 2.24 और ये कितना आ रहा है 1 के, ये तकरीबन 2.2, ये 1, टेम्परेचर 1 के करीब आ रहा है। तो टेम्परेचर देखें, अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, TR को फॉलो करना है, और PR की जो है ना ये डॉटेड लाइन है, ये देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है VR की, ये लाइन है। अब VR कितना दिया हुआ है 2.24, तो 2.24 क्या कहाँ पर लाई कर रहा है, ये 2, ये 2.2, ये 2.4, ये लाई कर रहा है 2.2। देखें ये जो लाइन है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये लाइन जो है पूरी ये किसकी है 2.2 की, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है 1, तो टेम्परेचर 1 है हमारे पास। ये सॉलिड लाइन फॉलो की जाएगी, ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन फॉलो की जाएगी, क्योंकि यहाँ से 1 हमारे पास आ रहा है। इसको फॉलो करते हुए गए यहाँ पर ये कोइंसाइड कर जाएंगे। जहाँ पर ये कोइंसाइड करेंगे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और स्ट्रेट लाइन जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, जो कि कितना है 0.39 हमारे पास है, 0.3 है, और 0.3 यहाँ पर हो रहा था, इसने 9 बॉक्सेस ट्रेवल किया, तो हमारे पास कितना हो गया 0.39। इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने निकाल लिया रिड्यूस प्रेशर। जब रिड्यूस प्रेशर निकाल लिया तो आप क्या कर देंगे, इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, PR इज इक्वल टू PR अपॉन PCR, ठीक है, क्रिटिकल। तो ये आप लोगों का PR था, ठीक है, इसको आप लोगों ने डिवाइड कर दिया किससे, PCR से, P क्रिटिकल से, तो आप लोगों के पास क्या आ गया 1583 आ गया, ठीक है।
अब अदर इक्वेशंस ऑफ द स्टेट, ये हमारे पास नया टॉपिक है। देखें, अदर इक्वेशन ऑफ द स्टेट हमारे पास जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस आती रही ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द आइडियल गिव इक्वेशन ऑफ स्टेट इज वेरी सिंपल बट इट्स रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब कि उसको लिमिटेडली एप्लीकेबल कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ायरेबल, ये ज़रूरी था कि हमारे पास इक्वेशंस हों ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट पीवीटी बिहेवियर सब्सटेंस एक्यूरेटली बिहेवियर को वो करें, बताएं कि भाई कौन सा बिहेवियर है गैस का। ओवरऑल लार्जर रीजन नो लिमिटेशन, सच इक्वेशन आर नेचुरली मोर कॉम्प्लिकेटेड, सेवरल इक्वेशन हैव बीन प्रपोज फॉर दिस पर्पस बट वी शैल डिस्कस ओनली 3, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगी वैन डर वाल इक्वेशन, दूसरी हो जाएगी बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन, और तीसरी का नाम हमारे पास क्या है, बेनेडिक्ट वेब र्यूबेन इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन याद रखिएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन के बाद ज़्यादा एक्यूरेट वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन के बाद ज़्यादा एक्यूरेट बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है, बेनेडिक्ट वेब र्यूबेन इक्वेशन। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद वैन डर वाल इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। वैन डर वाल इक्वेशन क्या थी, हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोग ने केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ते हैं, P + A/V² इंटू V - B इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पर हमारे पास A/V² क्या है, A/V² हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास A/V² क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और V - B क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल देमसेल्फ। वैन डर वाल इंटेंडेड टू इंप्रूव द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट बाय इंक्लूडिंग 2 ऑफ इफेक्ट नॉट कंसिडर्ड इन द आइडियल गैस में कंसिडर नहीं किए गए थे, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल देमसेल्फ। For volume occupied in a room, atmospheric pressure and temperature, the volume actually occupied by the molecule is only about the 1,000 of the volume of the room। ठीक है, एज प्रेशर, मतलब कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंसिडर नहीं की गई थी, और वॉल्यूम का, गैसेस का अपना वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया गया था, लेकिन इसके अंदर वो कंसिडर किया गया है B की शक्ल में, A/V² के A की शक्ल में, ये कंसिडर किया गया। इसके कांस्टेंट A को निकालने का तरीका क्या है, 27 R² क्रिटिकल टेम्परेचर स्क्वायर अपॉन 64 क्रिटिकल प्रेशर, B इज इक्वल टू RTCR अपॉन 8 PCR। ठीक है, द कांस्टेंट A and B कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी सब्सटेंस फॉर द क्रिटिकल पॉइंट डेटा अलोन। ठीक है, ये हम लोग अलग से डेटा में डिटरमाइन नहीं करते बल्कि टेबल A1 को यूज़ करते हुए ये पूरे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, और उनसे हमारे पास क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं, कांस्टेंट A आ जाता है और कांस्टेंट B आ जाता है। नेक्स्ट के अंदर क्या कह रहा है, बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन है, ये मोर एक्यूरेट है वैन डर वाल इक्वेशन से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं आप लोग। C आप लोगों ने कांस्टेंट डिटरमाइन करना है, आप लोगों ने A डिटरमाइन करना है, और आप लोगों ने B डिटरमाइन करना है। C हमारे पास जो है A कांस्टेंट, A का फॉर्मूला क्या है, A0 इंटू 1 - A/V, B का फॉर्मूला क्या है, B0 1 - B/V। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज है ना, ये एग्जामिनर आपको देगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसका चार्ट मौजूद है, A0 दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B0 दिया है, B दिया है, C दिया है। टेबल नंबर A34 कौन सा बुक का टेबल है, टेबल A34 बुक के अंदर ये गिवन है। आप लोग इस टेबल का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर एक बार वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी तो इक्वेशन में आप इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हुए अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद बेनेडिक्ट वेब र्यूबेन इक्वेशन हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट भी हम लोग बआसानी निकाल सकते हैं। इन इक्वेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देगा इसका तो वो इक्वेशंस भी साथ में देगा। हाँ, वैन डर वाल इक्वेशन आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि वो एग्जामिनर नहीं देता। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, R 3.27 मीटर क्यूब टैंक 100 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास गैस कौन सी है, नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, तो आप आसानी स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एट टेम्परेचर 175 केल्विन डिटरमाइन द प्रेशर of the tank, pressure in the tank by using ideal gas equation
वेंडर वॉल इक्वेशन और बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन के ज़रिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने आंसर्स निकालने हैं और कंपेयर करना है अपने रिजल्ट को। कौन से किससे कंपेयर करवाना है, 1505 किलो पास्कल से आप लोगों ने कंपेयर करवाना है। तो सबसे पहले देखें, नाइट्रोजन का हमारे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम एग्जैक्ट प्रेशर ये दिया हुआ है और 3 का यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, टेबल A1 में जाके उसका R निकाल लेंगे, गैस कॉन्स्टेंट, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और मोलर मास। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला ताकि एक प्रॉपर्टी मुकम्मल हो जाए। अब सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रेशर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने वेंडर वॉल इक्वेशन का यूज़ किया है। वेंडर वॉल इक्वेशन का यूज़ हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो फॉर्मूला अप्लाई किया गया वेंडर वॉल इक्वेशन का। A इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, A इज इक्वल्स टू 27 R स्क्वायर क्रिटिकल टेम्परेचर स्क्वायर, क्रिटिकल टेम्परेचर का मैं TC डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 64 क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, अब क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर आप निकाल चुके हैं टेबल A1 से, R भी निकाल चुके हैं, तो आप लोग क्या निकाल लेंगे, A आ गया। इसके बाद B का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू RTCR होल डिवाइडेड बाय 8 PCR। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप क्या निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे। इसके बाद आप लोग जो है वेंडर वॉल इक्वेशन लगाएंगे और वहाँ से प्रेशर को अकेला करके क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्योंकि स्लाइड में कुछ वेरिएबल्स ऊपर नीचे हो गए हैं, वैसे देख सकते हैं आप लोग P किसके बराबर आ रहा है, RT अपॉन V माइनस B के, ये V स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, ख्याल रखिएगा, माइनस A अपॉन B स्क्वायर, सॉरी A अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर। लास्ट में हमारे पास रह गया बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन। बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन के अंदर भी आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अगर गौर करें ना तो ये यहाँ पर एक मिस्टेक की गई है, ये A नोट है और ये क्या है, ये B नोट है, दिस इज B नोट। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू टेबल आपको ऊपर प्रिफर्ड किया था उस टेबल से निकाली गई है, फिर वहाँ से हम लोगों ने A निकाला है और B निकाला है। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई किया पूरा हम लोगों ने बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन का, और वहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया। हमारे पास कितना आया, 1504, और उसका भी एरर हम लोगों ने फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, फॉर्मूला याद है ना क्या था भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट होल मल्टीप्लाई बाय 100%। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने परसेंटेज एरर निकाल लिया। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 3 का इख्तिताम हुआ, चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो, और काइंडली इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।